बढ़िया सोए, ए भूकंप आ गया, मतलब उठ के ऐसा भागा, भूकंप का नाम सुनते ही सामने दरवाजा है कि खिड़की है, निकल गए वहां से 1 किलोमीटर दूर जाकर। भूकंप कहाँ आया था? आजकल पत्नी का नाम भी भूकंप रखते हैं लोग। भूकंपा, वो बेचारा उधर से सासू माँ ने फोन की, दामाद जी भूकंप कैसा है? भूकंप, क्योंकि 2-4 दिन पहले भूकंप गया था, तो एक बार गया था, जाता आता रहता है। तो बेचारा दामाद जी ने पूछा कि भूकंप क्या हालचाल है? वो किचन में, थोड़ी देर आप बात करवा देता हूँ। आप जगने के बाद, सपना से जगने के बाद, नींद खुलने के बाद आप थोड़ी देर हाथ हिलाओगे, हाँ, थोड़ा सा आँख खोलेंगे, ऐसा कहते हैं नहीं, हो हम एक साधारण जीव जगने के बाद भी थोड़ा कम, इसका मतलब स्टेज खत्म होने के बाद एक ही साथ फटाफट कोई नहीं जाता, स्टेज संभालना पड़ेगा, वो सामान रखने पड़ेगा इधर उधर व्यवस्था। ऐसे ही चौपाई आवा है, अखंड ब्रह्मांड वर्ष 50 से पीछे विष्णु का 100 वर्ष हुआ। एक बार विष्णु को 100 वर्ष पहुंचा के सृष्टि उठा दीजिए। अब 50 वर्ष जैसे मान के चलो, विष्णु का टाइम टेबल 50 वर्ष और लगेगा। अब 50 वर्ष इतना समय क्या करना, 50 वर्ष पीछे रहस्य हृदय में खुमार, उतना समय खुमार मतलब बेहोशी अवस्था में विष्णु रहेंगे, पूरी तरह जगेंगे नहीं। मतलब विष्णु जगने का अर्थ अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जगना है। तो कितना समय, हिसाब लगा लो, 50 वर्ष, विष्णु का आयु जैसा ही 50 वर्ष और खुमार अवस्था में रहेंगे। तब तक में जीव का सारा हिसाब किताब, पाप पुण्य, कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, सब ठोक ठाक ठीक ठाक करना सब उसी में होता है। उसके बाद किया जमा सब शब्दों का, अब प्रसंग यहाँ तो अब आगे निकल गया। अब ये चौपाई 17 नंबर चौपाई में प्राणिज ने संकेत किया, क़यामत नामा का मैंने कल भी बोला था, 70 वर्ष लो आग जलाए तब फिरस्ते दिए जला चलाए, अजाजल बिरहा आग जल पीछे अस्राफिले किए निर्मल। अब यहाँ से पकड़ना होगा। तो ये सब टाइम टेबल सुंदर साथ जी मोहम्मद साहब का कुरान के हिसाब से 10वीं सदी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, 11वीं अब जाते जाते 12वीं सदी शुरू हो गई, और मोहम्मद का 13वीं सदी अर्थात एक दिन रब्बा का दुनिया का साल 1000, वो 12वीं सदी चल जाता है। 12वीं सदी का जब 13वीं सदी, 12वीं सदी से 13वीं सदी, अभी तो हिजरी सन तो 1600-1700 कितना हो गया हिजरी सन, लेकिन यहाँ 13वीं सदी भी सृष्टि उठने की है। तो ये कौन सी कैलकुलेशन है? ये एक दिन रब्बा का दुनिया का साल 1000, चतुर्युग सहस्त्राणी दिनमेकम पितामह, उस कैलकुलेशन से सृष्टि उठने के कैलकुलेशन। और इधर में नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक महाप्रलय। और महाप्रलय के लिए दूसरा हिसाब ये भी है, यहाँ विष्णु का 100 वर्ष लिया, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष वाला हिसाब भी है पुराणों में। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष में सृष्टि उठने के बाद भी रख दिया है। क्यों? ब्रह्मा जी का आयु थोड़ा हिसाब किताब समझ में सरल होता है, इसलिए थोड़ा सिंपल ढंग में रख दिया। चाहे विष्णु का 100 वर्ष हो, चाहे ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हो, चाहे महादेव का 100 वर्ष हो, सृष्टि उठेगी बस उतना समझना। अरे महाराज 80 वर्ष जियो या 100 वर्ष जियो या 50 वर्ष जियो या 300 वर्ष जियो, मरेगा तो मरेगा ना, अखंड है कोई, बस उतना ही है। गीता में क्षर पुरुष बोले, अक्षर उत्तम पुरुष बोले, क्षर सर्वाणी भूतानी बोला, क्षर पुरुष सारा नाशवंत बोला, और उसके बाद क्या बोलना? बस इतना ध्यान देना है कि सृष्टि उठ रही है। बस सृष्टि उठने के बाद मेरा आत्मा कल्याण कहाँ है? सृष्टि तक विष्णु को 100 वर्ष कितना है, अभी क्या जल्दीबाजी? तो तुम्हारा तो 100 वर्ष पहुँच गया है।
दूसरे बार देखेंगे। हाँ, तो भी देखते रहो। हाँ, हमको क्या करना है। सूर को बोला था नारद जी ने, सुअर को, स्वर्ग जाओगे? अरे स्वर्ग जाओगे? कौन पूछ रहा है, वो देखता नहीं, वो बिजी है सूंगर। तो लास्ट में बोला, मेरा खुराक मिलेगा स्वर्ग में, बोलता है, मेरा खुराक स्वर्ग में मिलेगा, बोलता है। तो नरक के कीड़े को तो आप कहाँ अक्षरादित की बातें करते, तुम पड़े रहो फिर। बस जिसको इसी शरीर में, अब इतना लंबा लंबा आयु ब्रह्मा जी उनका 100 वर्ष को देखो मत, अपना 100 वर्ष के समय में जीवन को कैसे धन्य बना सकते हैं, इतना ध्यान देना है। और इसी से बाईपास ब्रह्मधाम में जागना है। उधर सृष्टि वाला आते रहेंगे, लंबे आयु होके आएंगे। हाँ, फिर भी मजे की बात, ब्रह्म के टाइम में तो सोई घड़ी सोई पल, हमें वो टाइम पकड़ कर निकलना है। इधर में जो बाजार होके आएंगे तो बहुत लंबे आयु उनका, हमारा टेंशन नहीं। तो सुंदर साथ जी क़यामतनामा का प्रकरण 6, बड़ा क़यामतनामा प्रकरण 6, चौपाई नंबर 42 43, वहाँ पहुँच के चिंतन करना है। यहाँ हमने इतना ही बता पाए। अखंड ब्रह्मांड वर्ष 50 पीछे बोला है। विष्णु का 100 वर्ष के बाद भी एक तंद्रा अवस्था में रहने का समय जैसे 50 वर्ष मान लेना। उसमें क्या करेंगे, उसमें जीव को व्यवस्थित करते करते 3 जने मूर्ख लोग बैठे हुए धरती में उस समय में। हाँ, वो कौन कौन है? एक नरक में जो पीड़ित है ये लोग रहेंगे, ये लोग बैठे हुए हैं नारक। और नास्तिक लोग, कल ब्रह्मांड न उठना है, परमात्मा कल आकर सृष्टि उठा रहे हैं, संदेश कान में पहुँचते समय नास्तिक है बेकार बोलता रहता है, इसलिए ये ग्रुप यहाँ रहेंगे। तीसरा नंबर कर्मकांडी ब्राह्मण। हाँ, कर्मकांडी ब्राह्मण को जितना भी ज्ञान की बातें, मुक्ति की बात कराओ, बताओ, सुनते रहेगा, फिर गिनती करने के लिए जा ही जाता है कि हमारा गौ 19 है, एक मर गया तो 20 हो जाएगा, इस तरह से वो भी पड़े रहते हैं। तो 19 में एक गौ मरने से 20 होता है, हैं? क्या हिसाब है? हाँ, उसको जितना भी करो कर्मकांड में लिप्त है। आखिर आलू भी ना बोरी में अगर सड़ गया ना तो हम जहीं तहीं नहीं फेंकते हैं, थोड़ा ले जा करके ठीक ही जगह फेंकते हैं। ऐसे सड़ा हुआ आलू जैसा ही ये चेतना नारक की नास्तिक और कर्मकांडी। आखिर इनको भी, ये भी बनाया तो परमात्मा ने बनाया, इसलिए लास्ट में इनको पूरा झकझोर करके मार पीट करके इसका करके बना के चल। इतना ज्ञान दिया वर्षों से, सुनना धुनना कुछ नहीं, क्या करे, काला हो गोरो हो, लड़का तो अपना ही है, बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही ब्रह्म बोलेंगे, ये लोगों को भी आखिर बनाया तो मैं नहीं है, ले जा करके फिर आम खाला बिस्ता में इनको भी रखना है। उसके बाद 5 तत्व का शरीर को भी, 5 तत्वों का भी मुक्ति देना है। किसका काम है? सब बुद्ध अवतार का काम है। इसीलिए कहा अखंड ब्रह्मांड वर्ष 50 पीछे ऋषि हृदय में खुमार, 50 वर्ष तक खुमार रहेंगे, उसके बाद फिर उठाएंगे। किया जमा सब शब्दों का, बुद्ध अवतार ने संपूर्ण शास्त्रों को, शब्दों को इकट्ठा किया। बुद्ध अवतार ने पुराण सब इस तरह से सब पहले से परमात्मा ने कहाँ कहाँ रखे हैं सबको इकट्ठा करके तारतम्य वाणी में रखेंगे। उसके बाद किया जमा सब शब्दों का, ये तारतम्य वाणी में सभी पुराण का शब्द इकट्ठा करके रख दिए हैं बुद्ध अवतार ने। अब धोए हाथ और हथियार, सबका प्रमाण पेश करने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी अभी तक आओ हम मुक्ति देंगे, सालोक्य सामिप्य सारूप्य साहित्य, कौन मुक्ति चाहिए करके बुला रहे थे। जब बुद्ध अवतार ने आकर के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी अभी तक तो अपना गाड़ी निकल रही थी, चल रही थी, अब तो हमारे से बाठे हो गए, हमारे से भी ज्ञानी हो गए,
अब हमारा न सालोके में आता है, न सारूपे में आता है, न साई। मुझे पूछे ब्रह्मा विष्णु महेश की आपको कौन मुक्ति चाहिए, तुम्हारा 4 प्रकार का, हम नहीं जानते क्या तुम्हारा मुक्ति। हाँ, 2-4 दिन बच्चों को खिलाना दिया टूट जाता है, ऐसा मुक्ति हमको नहीं चाहिए। तुम बैठे वहाँ पर, हाँ हम भी बोलेंगे, किस आधार पर बोलेंगे? इस बुद्ध अवतार के आधार पर। बाद में शास्त्रों में देखा तो बाप रे, ब्रह्मा विष्णु महेश तो पहले से बोल रखा है। ब्रह्मा विष्णु बोलेंगे, हमको बोले पागल, हमने तो पहले ही बोल दिया है, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिव हम इति मोहिता न जानीमो वयम धाता परम वस्तु सनातनम। परम वस्तु हम नहीं जानते, हमें पहले बोल के रखा है। हमको अभी क्यों गाली देता है? 14 लोग के विषय में सब कुछ हम बता देंगे, लेकिन मुक्ति भी हम मत पूछो करके हमने नहीं बताया। फिर हमको बाद में पता चला, तो फिर हमको क्यों डांटते हैं? बस ब्रह्मा विष्णु महेश को भी समय आने पर उनको भी तो ये बात आई यहाँ पर। देखो क्या बोले, धोए हाथ और हथियार। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये जो नहीं में है बोल करके भुला रहे थे, नहीं में है बोल करके। न स्वर्ग में अखंड मुक्ति, न वैकुंठ में अखंड मुक्ति, और बुला रहे हैं अपने घर में, आओ आओ आओ। प्राणी जनेगा देव जैसे पात्रे चलत दुनिया ते, जैसे जैसे देवता उससे उससे इष्ट बनाया है, और जैसे जैसे उसे वैसे मित्र भी बनाया है। उन लोगों का डंफू बज रहा है, हल्ला कर रहे हैं। तो क्या बोले, जान बुद्ध अवतार उदय। अरे भाई अभी तो कितना बत्ती कितना बढ़िया है, बढ़िया है ना। सुबह सूर्य उदय, मेरा सुबह 6 से 7 के जब क्लास होते, सूर्य यहाँ से पूरा आता है, बेचारा ये फैं हो जाता है। ये बत्ती का काम ही नहीं है। अभी सूर्य नहीं है तो कितना मदद कर रहे हैं। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा जाहिर न हो तब तक ब्रह्मा विष्णु रूपी झलमला झलरी मलरी बल्ले दिखता है, जड़ बढ़िया दिखता है। सूर्य उदय होने के बाद इनका काम नहीं। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हृदय में जाहिर होने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई आपत्ति नहीं है। लास्ट में जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश भी बहुत बढ़िया हो गया, तुम दलीदार है, हमको भी लेके जाना, अच्छा हुआ। तुम मानते नहीं, क्या करो? उसको गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, क्या चाहिए, और देना ही पड़ता है। अरे देवी भागवत में खोल के देखो, देवी माता क्या बोलती है, जिसको मैं खुश होकर के आशीर्वाद देता हूं तो कृष्ण भक्ति देता, वो भी कैसा, निश्चलम स्तुतिदाम कृष्ण भक्ति, निश्चलम स्तुतिदाम भक्तिम श्री कृष्ण परमात्मा ने। ऐसा स्तुति भक्ति में कृष्ण भक्ति दूंगा, देवी भागवत बोल रही है देवी। और जिनको मैं जिनकी भक्ति में खुश नहीं होती उसको क्या करूं, उसको सपनावत संसार धन संपत्ति दे करके उसको वहीं रख देता हूं, देवी भागवत बोल रहे। अच्छा लास्ट में कृष्ण भक्ति की बात है। हाँ तो ये देखिए यहाँ पर क्या बोले, इसी को नाम है धोए हाथ और हथियार। ये संसार सब हाथ से धोएंगे, सब बुद्ध अवतार के पास आएंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, होशी ने चल सुख 14 लोकों के जीव सब देवी देवता और सब ब्रह्मा विष्णु महेश को तो मुक्ति हो चुकी है, तो बाकी को तो आप आराम से हो जाएगी ना। होशी ने चल सुख 14 लोकों, हम खेले खेल कारण इन बार, हम खेले हम देखे खेल। परम धाम से ब्रह्मात्मा बोल रही है, इस तरह से खेल किस कारण, विशेष कारण से हमने परम धाम से इस खेल को देखा। वो कारण क्या है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पहले ले हक के दिल में, पीछे आए माहेनूर, तापी जे हादी रोहन में इंदमिद हुआ जहूर। इस तरह से हमने ब्रह्म को खेल को देखा। महामती, अब 54 नंबर 18 पूरा हो गया सुंदर सा जी। मामत जागसी साथ जी भेले ला भेले। अभी अभी आपने उदाहरण में देखा था कि जब कार्यक्रम पूरा हुआ, अब राष्ट्रपति और उनके अर्धांगिनी 2 जने कार्यक्रम दे करके लौट गए घर में, दरवाजा खोले और मियाँ बीवी एक ही साथ घर के अंदर प्रवेश हुए। ऐसे ही परम धाम से ब्रह्म आत्माएं खेल देख रही थी। परमात्मा के हुक्म का पर्दा जैसे हटा दिए, खेल का अनुभव पूरा हुआ। जैसे आप स्वप्न देख करके जगते हैं, ऐसे ब्रह्मात्मा अपने ब्रह्म धाम में जगेंगे।
उसको यहाँ क्या बोले, मामती कहते हैं जागसी साथसी भेले। भेले मतलब इकट्ठे, एक ही साथ जागेंगे। जहां बैठे मिने दरबार, जिस ब्रह्मधाम के दरबार में जहां बैठे बैठे खेल देख रहे हैं वो वहां पर जागेंगे ब्रह्मात्मा। आप सपना में कहीं भी जाओ, लेकिन उठोगे जहां सोए हुए हो। नेपाल में कहीं सोया हुआ व्यक्ति अमेरिका में थोड़ी ना उठेगा, जहां सोए उठेंगे। ऐसे ही ये खेल नाटक संसार देख करके ब्रह्मात्मा जहां जगह उठेंगे, और खेल के जो जीव है उसको ये तारतम्य द्वारा पूरा कॉन्सेप्ट, कार्यकारण महाकारण सब जान करके उसके बाद जीव जो है विष्ठा में उठेंगे, अक्षर के अंतस्करण में उठेंगे। उसको बोले यहाँ पर मामत जाग से साथ जीवेले, जहाँ बैठे मिने दरबार। उठ के क्या करेंगे, हम उठे के आनंद करसी झीलना, हंस हंस करसी श्रृंगार। खत्म। ये सारा जो स्पॉट हो रहा है, जो ये ब्राह्मिक एक्टिविटी के अंदर, उस दिव्य परमधाम की लीला के अंदर जो है, वहाँ के अष्टप्रहर लीला के अंदर, यहाँ पर थोड़ा सा खेल ही संसार दिखा रहा है। आपका जागृत का पूरा 24 घंटा के जागृत के उसमें 6 घंटा आप निंद्रा में सोते हो, 6 घंटा आप सोने का टाइम दिया है। 18 घंटा आपने जागृत में सारा देखा, उसके बाद 6 घंटा आपका सोने का टाइम दिया था। 6 घंटा के अंदर सोने का टाइम में 6 घंटा में कितना होता है, 24 घंटा होता है। 24 घंटा में 3 मिनट 3 मिनट जागृत घड़ी का 3 मिनट आप सपना देखते हो। ये ठीक है? कैसे ठीक नहीं? 18 घंटा आप जागृत में रहते हो, उसके बाद 6 घंटा सोते हुए भी आपका लीला में आता है ना। 24 घंटे के अंदर आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही ब्रह्मधाम के लीला में दिन रात वो लीला है, वहां पर भी उस लीला के अंदर ये सपना का कितने समय दिखा रहे हैं। जैसे आप सोने के लीला में भी, आप सोते सोते भी, आपको सोने के लिए दिया था, उसमें से आपने स्वप्न का ब्रह्मांड बना करके देखा। कितने मिनट? जागृत की घड़ी के 3 मिनट। साइंस ने कहा, विज्ञान कहता है लोग सपना कितने देखते हैं, 3 मिनट जागृत की घड़ी में मैक्सिमम। 3 मिनट में आप कलकत्ता जाके शादी करके लेके आ करके बच्चा पैदा करके बच्चा को बम्बई में पढ़ाने भेजते हो 3 मिनट में। समझ में आई बात? बस जैसे हम जागृत घड़ी के अपने ही घड़ी के जागृत समय में 3 मिनट में इतना लंबा सपना देखते हैं, तो अक्षर ब्रह्म के 3 मिनट में संसार कितना लंबा होता है। इधर देखेगा तो बहुत लंबा है, और जागृत की घड़ी देखेगा तो 3 मिनट। ऐसे ही परमधाम के टाइम में देखेंगे तो उस ब्रह्म लीला में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है, अभी ब्रह्म लीला में ब्रह्मधाम के उस जमुना में पाठ घाट में जा करके बढ़िया से स्नान करके राज्य से लीला करनी थी, श्रृंगार करनी थी। बस मूल मिला में रख करके थोड़ी देर के लिए संसार दिखा दिया था। अब वो भी जागृत बुद्धि ने सारा बता दी। अब बता दिया तो अब हंसा हंसा कर से लीला। 3 ब्रह्मांड लीला, 3 अवस्था, 3 ब्रह्मांड। हमने 3 एपिसोड में देखा ये नाटक। पहला एपिसोड ब्रज, दूसरा एपिसोड रास, तीसरा एपिसोड अभी चल रहा है। 3 ब्रह्मांड लीला, 3 अवस्था। नींद में, स्वप्न में, जागृत में, 3 अवस्था में देखा। खिन में देखे खेले संघ आधार। खिन में देखे परमधाम के समय के, जागृत समय के, ब्रह्म के समय के क्षण में देखे। खेले संघ आधार, आधार परमात्मा के साथ ही बैठे बैठे खेले। तो ये आत्मा बोलती है धनी कि मैं अर्धांग, साथ अंग मेरा। संबंध बता दिया है। उस परमधाम में ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा और अलादीन शक्ति श्यामा जी, और परमात्मा की अंगनाएं, आत्माएं, जिसको ब्रह्मात्मा कहा जाता है। ये है परब्रह्म ब्रह्मात्मा में आनंद डिपार्ट, और परब्रह्म ब्रह्मा स्वयं चित्त डिपार्ट, और उनका सत डिपार्ट में अक्षर है।
अक्षर के मतलब ब्रह्म के सदपाठ से अक्षर, अक्षर द्वारा नारायण, नारायण द्वारा खेल, सपना का खेल, ये दोनों देखने वाला चिदघन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप श्यामा जी और आनंद के अर्धांगिनी ब्रह्मात्माएं, परम धाम के सारी सामग्रियां, खुद खुशलियां, सारा आनंद का टिपाट है। तो अब आनंद के टिपाट में अपने आत्मा को रख करके, सत टिपाट में अक्षर को दे करके, अक्षर का खेल आनंद टिपाट देख रहा है, बस इतने समझना है। तो क्या हुआ, तो ये आनंद डिपाट, ब्रह्म का आनंद डिपाट को अपने को पा करके ये आत्मा कहती है मैं अर्धांग साथ अंग मेरा, ये आत्मा से मेरा अंग है और धनी के मैं आनंद अंश हूँ। इना घर सदा हम नित विहार, हम इस परम धाम में सदा नित्य विहार करने वाले हैं करके इसी शरीर में यहीं बैठे बैठे इस तारतम्य कॉन्सेप्ट से अब ये ब्रह्म धाम में विचरने वाला ये आत्मा का अवस्था रहेगा। लेकिन संसार में कैसे रहेगा, संसार में देत जैसे दुनिया पर अक्षरातीत की बासी, देखने में दुनिया जैसे दिखता है लेकिन अक्षरातीत की बासी होता है। वो इसी को प्राण जी ने कहा तुम देख तो मैं इंडिया में, मैं 14 लोक के दूर, तुम तो मुझे देखना था इसी इंडिया में देखते हो लेकिन मैं 14 लोक से परे हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए ही गीता भागवत उपनिषद में अलग अलग ढंग से इन ब्रह्मात्मा को लक्षण का थोड़ा थोड़ा संकेत किया हुआ है। इस तरह से चौपाई नंबर 20 तक में प्रकरण पूरा हो जाता है सुंदर साथ जी। अब ये प्रसंग बहुत पहला से ही आ रहा था, मैंने आपको 2-3 बार रिमाइंड किया हूँ कि प्रकरण नंबर 49 में आया था, श्री कृष्ण लीला में और सदगुरु की लीला में बराबर भाव रखते हुए, कैसे वाई रे हमारी बात हवे कौन सुने, वहाँ से शुरू हुआ। फिर 50 चौपाई में 50 प्रकरण में फिर वाई गेहलो वालो गेहली बात करे। इस तरह से सदगुरु महाराज ज्ञान से पागल है, श्री कृष्ण प्रेम से पागल है। श्री कृष्ण के ज़माने में आत्मा वहाँ थी लेकिन प्रेम में पागल था, और वही आत्मा में अभी आया और सदगुरु महाराज के साथ मैं ज्ञान में पागल हो गया। तो दोनों को कंपैरिजन करते हुए आया। उसके बाद श्री कृष्ण प्रकटीकरण के लिए और धूमधाम से उत्सव मनाया। आज बधाई ब्रज घर घर प्रकट्या श्री नंद कुमार। तो श्री कृष्ण के प्रकटीकरण में ब्रह्म गोपी में अजा गोपी में आत्मा गोपी रूप में थी, तो किस धूमधाम से मनाया। और वही स्वरूप जो है सदगुरु महाराज बन के आए, तो सदगुरु महाराज के साथ फिर कंपैरिजन करके ये आत्मा वहाँ भी उत्सव मनाए। इतना इनडायरेक्ट बोलते आया। तो इनडायरेक्ट बोल के डायरेक्ट फिर प्रकरण नंबर 52 में कहा कि सतगुरु मेरा श्याम जी। मेरा सदगुरु कौन है, वही श्याम जिन्होंने ब्रजरास की लीलाएं और परमहंस लीलाएं करवाई। उस समय में भी बहुत डेप्थ के साथ 29 चौपाई तक ये प्रकरण दौड़ता रहा। उसके बाद फिर सदगुरु के अंदर भी, सदगुरु के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का आदेश हुक्म का स्वरूप अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनने के विषय में बुद्ध अवतार उस सदगुरु के तत्वतः बुद्ध अवतार का दर्शन करवाया। तो उसके लिए बोला धनी जी ध्यान तुम्हारे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठी बुद्ध जी वर्ष सहस्त्रचार। अर्थात श्री कृष्ण ने रास लीला खेली, अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में अखंड किया। वो अखंड रास को उन्होंने 4660 वर्ष तक ध्यान किया। उसके बाद वो शक्ति लेकर के, वो आनंद लेकर के फिर सदगुरु के अंदर प्रवेश हो गए। बस उसको भी यहाँ पर 53 प्रकरण में उजागर किया। उसके बाद फिर वो स्वरूप जो है सदगुरु महाराज आ गए। तो अब वो साथ जी बेगने बेगे, जल्दी जल्दी मिलो, उन सदगुरु का ज्ञान ले लो जल्दी जल्दी। इस तरह से उसमें ये परिचय दिया। तो ये प्रकरण 20 नंबर इस तरह से बुद्ध अवतार एकदम प्रत्यक्ष बना रहा है। और आगे बोलते हैं इसी यही प्रसंग आगे जाएगा कि आए आगमी आए आगम बानी तमिली विश्व मुख करत बखान, कौल सबने के पुरन भय, आए सो पहुँचे निशान। जितनी भी भविष्यवाणियाँ थी 28 कलयुग में होने वाली बात, सब यहाँ पर आकर के समावेश हो गया। इस तरह से 27 चौपाई का ये आ रहा है। जब इस शरीर को, इस बुद्ध अवतार को परिचय हो जाएगा, उसके बाद उस स्वरूप की आरती उतारी जाएगी हरिद्वार में। ये सारा प्रसंग मजल जो है महामती प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में 4 महीना तक जब शास्त्रार्थ किए, वहाँ पर अनेक अनेक संप्रदाय सब थे, सब ने आरती उतारी गई। उस आरती का यह नाम आया भैने रे 9 खंडों में आरती। तो ये आरती के बाद
फिर इस स्वरूप को भोग धराया जाएगा। कृपा निधि सुंदर बर श्याम, भले भले सुंदर बर श्याम, उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम, कृपा निधि सुंदर बर श्याम। हरिद्वार के उस मेला में महामती प्राणनाथ जी को आरती करके भोग धराया। अब उतना करके महामती प्राणनाथ जी अब वीर रस में निकलते हैं। हिंदुओं, राजा ने मलोरे राय धर्म जातन के उस समय मुसलमानों ने जिस तरह से हिंदू माती जो आक्रमण कर रहे थे, हिंदू राजाओं को ललकारते हैं बीज रस में, ऐसे ललकारते ललकारते मारा 17 मिल जाते हैं पन्ना में, मध्य प्रदेश पन्ना के भूमि में। तो उनको फिर ज्ञान का तलवार मैं चलाता हूँ, तो लोहा का तलवार चला, क्योंकि ये ईंट की जवाब पत्थर से, ये लात का भूत अब बात से मानने वाला नहीं है। तो छत्रसाल को आगे कर दिया और बुंदेल केसरी नाम दिया, और छत्रसाल को ऐसा आशीर्वाद दिया कि हीरा का खदान दे दिया और मुगल डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। तो प्राणनाथ जी चलते चलते देश प्रेमी और हिंदुओं का संरक्षक इस तरह से छत्रसाल को खड़ा कर देते हैं। कुली बोला देखो रे आए, देखना आए तुम। फिर बोलते हैं ब्रह्मात्माओं को, ऐसे देखने आए थे देखो, ये देखने आए थे देखो, छत्रसाल तू भी देख, परमधाम के शाकुंडल आत्मा तू भी देख। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आज हम प्राणनाथ साधनालय सकरबोगा से, यहाँ पर सकरबोगा मतलब रायगढ़ छत्तीसगढ़ का ही ये प्राणनाथ नया कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, और सारा कंस्ट्रक्शन काम भी हो रहा है। तो हमारे यहाँ गांव से भी बहुत श्रोतागण आए हुए हैं यही श्रवण करने के लिए। तो उनको भी, उनका आगमन को भी धन्यवाद देते हुए, गूगल मीट में जितने भी सुंदर साथ श्रवण कर रहे हैं सबको प्रणाम करते हुए, अब मैं 54 प्रकरण का 20 नंबर चौबे दोहराता हूँ। कल हम प्रवेश करते हैं 55 प्रकरण में। तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, तीन में देखे खेले संगाधार, तीन में देखे खेले संगाधार, धनी में अर्धांग सात अंग मेरा, धनी में अर्धांग सात मेरा, धनी में अर्धांग सात अंग मेरा, धनी में अर्धांग सात अंग मेरा, इन घर सदा हम नित विहार, इन घर हम सदा नित विहार, इन घर सदा हम नित विहार, इन घर सदा हम नित विहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम।